हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? कल मैं चैनल पर नहीं आई थी क्योंकि कल माँ आई थी। और जब माँ खुद साक्षात हमारे चैनल पे आई थी तो फिर मेरे तो कोई स्थान ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, कितनी अच्छी ऑरा क्लियरिंग हुई हमारे चैनल की, सभी को आशीर्वाद मिला और सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। तो आज मेरा टॉपिक है कुंडलिनी एक्टिवेशन। बिल्कुल हमारी माँ की आज बात करेंगे। लेकिन मैं ये क्यों कर रही हूँ? बिकॉज़ बहुत सारे जो न्यू अवेकनिंग्स हैं जिनकी आप लोग काउंसलिंग लेते हो, तो बहुत लोगों की कुंडलिनी एक्टिवेट हुई है एंड दे आर गोइंग टू विद द टफ फेजेस ऑफ देयर दिस स्पिरिचुअल जर्नी। हालांकि चैनल पे 4 से 5 वीडियो मैं कुंडलिनी एक्टिवेशन पे ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ऑलमोस्ट मैं हर साल 2 वीडियोस कुंडलिनी पे बनाती ही हूँ। बिकॉज़ अगर आप इस न्यू अवेकनिंग है, नए नए चैनल पे ट्यून हुए हैं, तो एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप बेसिकली यही तो ये जर्नी है। तो जो मेरे पास्ट के जो भी मेरे वीडियोस थे, आप में से कोई सारे वीडियोस के लिंक को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आपके उसको पिन कर दूंगी कमेंट को। आई थिंक ये 5th 6th मेरा वीडियो है जो मैं कुंडलिनी पे बना रही हूँ। एंड अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कुंडलिनी एनर्जी है आप लोग जानते हो, इट्स अ वेरी प्योर एनर्जी। ठीक है, ये एक प्रकार से कहा जाता है कि ये माँ का ही आशीर्वाद है। हमारी जो माता कुंडलिनी है, तो कभी इसको खुद से एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। जिनको इसका आशीर्वाद मिलता है उनकी अगर स्वतः ये जागती है, एक्टिवेट होती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। बट कई चैनल्स पे सुन के जब आप एक्टिवेट करना चाहते हो, और स्पेशली बिना किसी गुरु के सानिध्य के, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती। बिकॉज आपने बिना माता के परमिशन के उसको खड़ा किया है। आपकी लाइफ पूरी तरह तहस नहस हो जाती है। ठीक है, मतलब ये आप इवन यू मे हॉस्पिटलाइज्ड, राइट। तो प्लीज़ कभी भी अपनी कुंडलिनी जगाने का प्रयास मत करिए, सोचिए भी नहीं। हाँ, पर जिनकी जग रही है, जिनको माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है, वो बहुत ही ब्लेस्ड हैं। और ये आशीर्वाद सबको मिलता है, बट अपने डिवाइन टाइमिंग पर। कितनी आप ओल्ड सोल हैं, कितनी आपने पास्ट लाइफ में साधना करी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी कमिंग लाइफ है उसमें आपकी एक्टिवेशन होती है। बट वी ट्विन फ्लेम्स, हम तो और भी ज़्यादा ब्लेस्ड है क्योंकि हमारी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। ठीक है, तो बट समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी किसी ट्विन फ्लेम्स की स्पॉन्टेनियस भी हो जाती है, जैसे आप डीएम से मिलते हो, एंड प्लस आपकी कुंडलिनी असेंशन भी हो जाती है। बट ये सबके साथ नहीं होता है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मुझे हर बार कुंडलिनी एक्टिवेशन पे वीडियो बनाना पड़ता है। तो क्योंकि ये वीडियो न्यू अवेकनिंग के लिए, तो मैं एक और मैसेज बीच में डालना चाहूँगी अपना न्यू अवेकनिंग के लिए। देखिए, जिन आप में से अभी तक लगभग 8000 लोगों ने मेरा इनर वर्क ले लिया है, तो मतलब कम से कम 8000 लोगों के पास मेरे जो व्हाट्सएप नंबर पहुंच चुका है। प्लीज़ रेस्पेक्ट माई टाइम एंड एनर्जी। कोई भी आपको ज़रूरी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अगर 1 और 2, मैक्सिमम 2 चैट्स में शॉर्ट में अपनी प्रॉब्लम को डालिए। ठीक है, बहुत सारी चैट्स, लंबी लंबी बातें, और एक बार आंसर करने के बाद फिर अगला सेंटेंस, फिर नेक्स्ट सेंटेंस। ट्राई टू रेस्पेक्ट योर मेंटर। अगर आपके अंदर अपने मेंटोर के लिए अनकंडीशनल लव नहीं है, तो हाउ कुड यू कंप्लीट दिस जर्नी? अगर 8000 लोग पूरे टाइम मैसेजेस करते रहेंगे एंड आई एम देयर टू आंसर एवरी वन ऑल द टाइम, आस्क योर सेल्फ कि क्या आप ऑल द टाइम किसी को आंसर्स या चैट करते रहोगे? इज़ दिस अनकंडीशनल लव? इज़ दिस यू आर लर्निंग फ्रॉम द जर्नी? ठीक है, अब कोई जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट। बट जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलता है बिकॉज ऑफ द इनर वर्क, प्लीज़ फर्स्ट चेक माई व्हाट्सएप अबाउट एंड देन कनेक्ट विद मी। ठीक है, बिकॉज मेरा व्हाट्सएप नंबर
मैं सारे आंसर्स डायरेक्टली मैं ही देती हूँ, मैं किसी और को अपने व्हाट्सएप में किसी और मेंबर को मेरी फैमिली के इंटरफेयर नहीं करने देती हूँ, बिकॉज आई नीड टू डायरेक्टली आंसर यू। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। और न्यू अवेकनिंग्स ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रही हूँ, इन माई अनकंडीशनल लव फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये जो जर्नी होती है ये एक प्योरिटी की जर्नी होती है, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि आपके रूट से आपके क्राउन तक की एक आध्यात्मिक यात्रा जो को करनी है। बट याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा रूट से ही शुरू होएगी और क्राउन तक ही पहुंचेगी। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कोई चक्रा आपका ऑलरेडी एक्टिवेट हो, तो समटाइम्स किसी किसी का क्राउन पहले एक्टिवेट होता है, किसी का हार्ट चक्रा से शुरू होती है, वॉटेवर। लेकिन जिसकी कुंडलिनी एनर्जी जागृत होती है वो एक अजीब सी ऐसे एक सम एनर्जी जो रेंग रही है कहते हैं, या सॉर्ट ऑफ सम सेंसेशन या सम रोटेशन, इस टाइप की फील होती है आपको आपके स्पाइन में। वो कहीं भी फील हो सकती है, वो स्पाइन के किस एरिया में है, किस चक्रास में है, इस कम्प्लीटली डिपेंडेंट कि आपका किस चक्रा को अभी माता कुंडलिनी को क्लेंस करना है। बिकॉज बेसिकली ये जो कुंडलिनी एनर्जी का काम है आपके पैर चक्रास को क्लेंस करना। ठीक है, आपकी जितनी भी आपके चक्रास में पास्ट लाइफ की नेगेटिविटी है, जितने आपके इश्यूज हैं, जितने आपके टॉक्सिन्स हैं, वो सारे आपके ट्रिगर्स, सारे आपके जो भी आपके अंदर गंदी लेयर्स हैं, उन सबको रिलीज़ करना है। आपके फियर के इशू, आपके जो भी आपके अंदर एंगर है, वॉट एवर एवरीथिंग, जो हम लोग कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, अहंकार, मोह, ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स का मोह, एवरीथिंग सब खत्म हो जाता है, कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है। और माता कुंडलिनी की तरह आप एक प्योर एनर्जी में आपका प्योर वर्जन सामने आता है, कंप्लीट डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन। समझ रहे हैं? तो लिविंग बॉडी में कंप्लीट डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट प्योरिटी तभी आ पाती है। तो दैट्स द रीज़न कि ये जो प्रोसेस होती है इज़ नॉट ईजी, इज़ पेनफुल। ठीक है, लेकिन ये माँ का आशीर्वाद है, माँ का प्रसाद है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी मतलब आपको एक ऑथेंटिक इंसान बना के छोड़ती है, आपको एक ऑनेस्ट इंसान बना के छोड़ती है, आपको एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इंसान बना के छोड़ती है ये जर्नी। बट यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन्स। बहुत कुछ गो थ्रू होना पड़ता है, क्योंकि सारे गंदे आपके संस्कार आपके रहे होंगे, फैमिली के संस्कार, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके रॉन्ग पैटर्न्स, रॉन्ग हैबिट्स, बहुत सारा लालच, मोह, चालाकी, ओवर स्मार्टनेस, नेगेटिविटी, लस्ट, डिज़ायर, बहुत ज़्यादा वांटिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा इमोशनल कोडिपेंडेंसी, ठीक है, लेजीनेस, एवरीथिंग, ये सारी कंप्लीटली आपको रिलीज़ करनी है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न कि इस टाइम पे आप बहुत मेस से गुजरते हो, लाइफ में हलचल मच जाती है, और ये टाइम कितना होगा यू नेवर नो। इट्स अप टू यू कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हो आप इस जर्नी को। अगर आप अपनी ज़िद में रहे तो मे बी इट कैन एक्सीड टू 5 years, 6 years, 10 years। ये जर्नी 1 साल में भी कंप्लीट हो सकती है, ये 4 साल में भी, 5 साल में भी, डिपेंड्स अप टू यू कि आप डिवाइन से कितनी जल्दी अलाइन हो रहे हो, कितनी जल्दी आप अपनी स्पिरिट टीम से अलाइन हो रहे हो, खुद अपनी हायर सेल्फ से अलाइन हो रहे हो। ठीक है, तो इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला डिप्रेशन। इस कि आप अपनी लाइफ को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भूचाल आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ पाती हैं, और ये चैनल सामने ना आए तो बुरी तरह हलचल मच जाती है। एंड दैट इज़ द रीज़न, इसी पॉइंट पे लोग ज़्यादातर सुइसाइड करते हैं। ठीक है, नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, आपके रात में बहुत ही डिस्टर्ब स्लीप रहती है, या तो रात में बहुत डिस्टर्ब स्लीप, या दिन में बहुत ज़्यादा नींद आएगी, बहुत ज़्यादा शरीर में थकान नहीं है पर एक अजीब सी थकान होती है कि आपने काम तो कुछ नहीं किया, पर लग रहा है कि पता नहीं कितना काम कर लिया है, सोए जा रहे हैं। एंड जस्ट लिसन टू योर बॉडी।
ठीक है। इसका एक ही टिप ये है कि आपकी बॉडी अगर रेस्ट मांग रही है तो अपनी बॉडी को रेस्ट दो, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली जो लोग वर्किंग होते हैं उनके लिए ये प्रोसेस और पेनफुल हो जाती है, बिकॉज बॉडी डिमांड्स रेस्ट एंड यू हैव टू वर्क। और जब आप भगवान की आवाज़ को सुनते नहीं हो, इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हो, तो आपकी जॉब छूट जाती है और भगवान आपको घर में रेस्ट कराता है कि नाउ यू टेक रेस्ट, ठीक है ना। इस जर्नी पे क्योंकि काफ़ी सारे आपके डीएनए पूरे चेंज होने हैं, कंप्लीट जंक डीएनए ऑटोमेटिकली कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस में हील होना है, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसमें कि आपके शुरू में आपके रैशेस, आपके हेयर लॉसेस, विटामिन डेफिशिएंसी, कोई बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, कोई बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है, किसी का वेट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, किसी का वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस, ठीक है ना। और इतना सब जब आप गुजरते हो तो अपने आप आपको इन द बिगनिंग इंट्यूशन आता है इन चैनल्स के सामने आने से पहले कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। ये आपको इंट्यूशन आता है कि हमें थोड़ा सा भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपने आप पे आप पुल होते हो, खिंचते हो टूवर्ड्स द गॉड। किसी किसी को मैं देखती हूँ लाइक आपकी ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि अगर आपके ऑरा पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से आप ऑपरेट कर रहे हो या लो एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, या आप डिवाइन से अलाइन नहीं हो रहे हो, या डिवाइन जो आपको गाइड कर रहा है आप नहीं समझ रहे हो या नहीं फॉलो कर रहे हो, तो आपको लाइक वो नेगेटिविटी आपके अंदर भर जाती है और आपको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। या आपके ऑरा में जो भी नार्सिसिस्टिक टाइप के लोग होते हैं उनकी नेगेटिविटी को आप एब्जॉर्ब करते रहते हो, ठीक है ना। समटाइम्स आपकी ब्रेथ भी चेंज हो जाती है, मे बी बहुत फास्ट ब्रेथ और मे बी बहुत स्लो ब्रेथ, तो ये सब चीज़ें आपको इस जर्नी पे आती है। बट ओवरऑल जो भी सफरिंग्स होती हैं, जो भी आपकी जो सारी सफरिंग्स को लाइक आपकी पुरानी ओल्ड जो आपकी हैबिट्स होती हैं, आपके सारे ट्रॉमास को अल्टीमेटली रिलीज़ करके आपको एक ट्रांसफॉर्म प्योर वर्जन बनाना ही इस कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस का एक मकसद होता है, ठीक है ना। इस वक्त आप में से बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं जो कि इस वक्त कुंडलिनी जो अगर अवेकनिंग हो रही है तो वो अपनी जो कुंडलिनी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ वन मोर रीज़न कि मैं आज फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, द गुड थिंग ऑफ दिस कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस कि कहीं ना कहीं आपको भगवान की तरफ खुद आप पुल होते हैं। मैंने जस्ट बताया है कि अपने आप ही आप भगवान की तरफ खिंचते हो, अलाइन होते हो, आपका अट्रैक्शन बढ़ता है इस सब स्पिरिचुअलिटी की बातें सुनने में, जानने में, एंड अकॉर्डिंगली जब आप सर्च करते हो तो ऐसी चीज़ें भी सामने आपके आने लगती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब आप इन चीज़ों को सुनने लगते हो और यह चीज़ें आपको हीलिंग देती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो अटैचमेंट है टूवर्ड्स द मटेरियलिस्टिक थिंग्स वो ख़त्म होने लगता है। एक वक्त जब आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़, मस्ती, ग्लैमर, फैशन और शॉपिंग, होटलिंग, मतलब एवरीथिंग, चीज़ों का अटैचमेंट, चीज़ों का मोह माया, मतलब बढ़िया सी कार होना चाहिए, बढ़िया सी ड्रेसेस होना चाहिए, दिस एंड दैट एवरीथिंग। लेकिन आफ्टर दिस कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस आपका हर चीज़ से मोह ख़त्म हो जाता है। और नेवर जज कि अब हम साधु बन गए, दिस इज़ नॉट द थिंग। ये वो ही सोचते हैं जो जज कर रहे हैं इस जर्नी को, क्योंकि कुंडलिनी असेंशन का मतलब होता ही है कि नाउ बैक टू द रियलिटी, बैक टू द ओरिजिन। आपका ओरिजिन प्योरिटी ही था, आपका ओरिजिन 3D माया और मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं था, ठीक है। तो कई लोग तो जो होते हैं वो लोग दे स्टार्टेड वेयरिंग वाइट ड्रेसेस और लाइक भगवा वस्त्र। मैं ये नहीं बोल रही, आपका मन करता है तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट्स चेंज होती हैं, आपका फूड चेंज हो जाता है। आप जिन फूड को पहले बहुत एडमायर करते थे वो आप लेना बंद कर देते हो। नॉनवेज अपने आप ख़त्म हो जाता है, ड्रिंक्स अपने आप ख़त्म हो जाता है जब कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस में चलते, क्योंकि यहाँ पर सीधे, क्योंकि माता ने आपको आशीर्वाद दिया है तो सीधे गाइडेंस माँ से ही मिलती है, आपको यूनिवर्स से ही मिलती है, ठीक है, आदि शक्ति से ही मिलती है। तो वो खुद ही आपको इंट्यूटिवली आपको गाइड करती है, तुम्हें नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक्स नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, पोर्नोग्राफी जैसी चीज़ें नहीं देखनी है, लाइक एवरीथिंग। और जब आप अपने इंट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम भी होती है बहुत बुरी तरीके से। तो रियली इस जर्नी को बहुत डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए अगर आपकी ये कुंडलिनी जागृत हो गई है तो,
ठीक है ना। वेरी केयरफुल फॉर डाइट ऑल्सो। मैंने कई बार कहा है कि पूरी एंटायर चक्रा सिस्टम की क्लेंजिंग हो रही है, ठीक है ना। तो आपको रेनबो कलर के फूड्स, मल्टी वाइटामिन, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस तो हो रहे हैं, डीएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो बॉडी तो नहीं बॉडी इतना नहीं बेयर कर पा रही है, तो आपको ऊपर से मल्टी वाइटामिन्स, खूब सारा हाइड्रेशन, अच्छी डाइट, सात्विक डाइट लेनी चाहिए, ठीक है ना। इनफैक्ट आप लोग इस प्रकार के जो लो वाइब्रेशन लोगों से की जो एनर्जी होती है उसको भी आप लोग बेयर नहीं कर पाते हो, एंड यू देन स्टार्ट्स अपने आप ही आप ऐसे लोगों से अलग आइसोलेट होना शुरू हो जाते हो। आप लोग खुद सोचते हो कि जहाँ पहले मुझे पार्टीज़ मस्ती को पसंद थी, अब मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, वही मेरे फ्रेंड्स, वही पार्टीज़, बट मैं खुद को इतना अलग क्यों फील कर रही हूँ, आइसोलेट, एक डिफरेंट क्यों फील कर रही हूँ, बिकॉज यस योर डायमेंशन हैज़ बीन नाउ चेंज, इंक्रीज, वॉट एवर, बट जो हो रहा है वो नॉर्मल है। हम लोग क्या सोचते हैं कि 3D में बाकी लोग जो कर रहे हैं ना, बुराई भलाई पाप दुराचार, वो सब नॉर्मल है, और हम जो है ना, अगर हमने सात्विक हो गए तो हम एब नॉर्मल है। नो, ये आपकी ओरिजिन है, ये आपकी आत्मा का यही रंग है, आपकी आत्मा की यही क्वालिटी है, आपकी आत्मा का यही फूड है, आपकी आत्मा को यही चाहिए, राइट। हम इस जर्नी पे बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होने लगता है, हमको सब पे दया आती है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमको अपनी भी सेल्फ लव पे फोकस करना है। यूनिवर्स रियली वांट यू टू बी कोडिपेंडेंट ऑन यूनिवर्स। जिसको यूनिवर्स का प्यारा बच्चा बनना है, मैं उनको अपना सीक्रेट दे रही हूँ, बिकम द कोडिपेंडेंट ऑफ यूनिवर्स। आप हर चीज़ के लिए, हर स्मॉल से लेके बड़े डिसीजन के लिए यूनिवर्स को बीच पे लेके आइए। यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ ईच एंड एवरी डिसीजन। यू हैव टू इंटरफेयर इन माई लाइफ, यू आर अलाउड टू इंटरफेयर, टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ। हर एक स्मॉल से लेके बड़ी चीज़ के लिए यूनिवर्स को इंटरफेयर करने दीजिए, उन पे कोडिपेंडेंट बनिए, और हर स्मॉल से स्मॉल जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए। देखना आप भगवान के इस प्यारे नहीं स्पेशल चिल्ड्रन चाइल्ड बन जाओगे, राइट। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आपका कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस होती है, चक्रा सिस्टम पूरा क्लीन होना है, डीएनए पूरा हील होना है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, नीचे से लेके ऊपर तक की यात्रा है, क्राउन तक की यात्रा है, ठीक है। तो ये यात्रा ऐसे आसानी से पूरी नहीं होती है, सारे अपने कर्मा क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि सपोज इफ दिस इज योर लास्ट लाइफ, यू हैव टू क्लियर द ऑल स्लॉट्स ऑफ द पास्ट लाइफ। आपने पास्ट लाइफ में जितना भी जाम किया है ना, यू नो, इन एक ही लाइफ में, वो कितनी भी साल की है आपकी, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, वॉट एवर, बस एक ही लाइफ मिली है, इसी में सारा का सारा पास्ट बैगेज स्लॉट क्लियर करना है। तो इसीलिए लाइफ बहुत टफ हो जाती है। दैट्स वन मोर रीज़न कि जिसकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में होती है, कि जब आप लाइफ के सबसे गंदे पीरियड से गुजर रहे हो, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। दैट्स द रीज़न। और आपकी लाइफ भी बहुत बहुत मेसी रहती है, पूरी लाइफ। चीज़ें बाकियों की तरह नॉर्मल नहीं होती कि बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बाकी लोग मस्ती कर रहे हैं, बाकियों की शादी हो रही, बच्चे हो रहे हैं, सब चीज़ है, हमारे साथ क्यों नहीं है? बिकॉज आपको एक ही लाइफ में पूरा स्लॉट क्लियर करना है, ठीक है। आपको नहीं फंसाना है आगे के रिलेशंस में, बिकॉज नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू लीव द मैट्रिक्स एंड क्लियर ऑल योर ब्लैक बैगेजेस, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी कार्मिक्स आते हैं, जो नए नए कार्मिक्स पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो भी पास्ट लाइफ के होते हैं, तो वो नए कार्मिक्स पैदा हो जाते हैं, पुराने जो आते हैं वो भी हील होते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोसेस होती है, बट इससे घबराना नहीं, ठीक है। अंत में अब आप सुन के सोचोगे कि इसमें माँ का प्रसाद क्या हुआ। अरे माँ जल्दी जल्दी आपको क्लेंस करके अपने पास, अपनी आत्मा में मर्ज करना चाहती है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।